सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज 10/6/2020 को क्लास +1 सब्जेक्ट होम साइंस का एक हम नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था, हमारा पिछला अध्याय सामाजिक न्याय कंप्लीट हो गया था। आशा है वो संपूर्ण आपको समझ में आया होगा। उसके प्रश्न उत्तर नोट्स आपने तैयार कर लिए होंगे। आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम है अधिकार। अधिकार का मीन है कि हमारे कुछ संविधान द्वारा मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, समाज द्वारा कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उनको हम अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे लागू करें, उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और जो आज हमारे सबसे पहले जो अधिकारों का अर्थ क्या है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अधिकारों का अर्थ है सामाजिक अधिकार, सामाजिक जीवन में अनिवार्य परिस्थितियां, यानी अनिवार्य परिस्थितियां प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है, उसको परिस्थितियों के अनुसार जीने का अधिकार। जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, यानी उसके व्यक्तित्व का क्या करते हैं हम, विकास करते हैं। व्यक्तित्व का विकास करते हैं क्या, अधिकार। प्रत्येक प्रकार का दावा अधिकार नहीं होते। एक विद्वान ने कहा है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। यानी क्या हुआ, राज्य का मतलब है यहाँ राष्ट्र या देश लागू करता है उस व्यक्ति के बारे में जिसे समाज मान्यता देता है, और राष्ट्र उस अधिकारों को लागू करने में उसकी सहायता करता है, सरकार उसकी सहायता करती है, देश उसकी सहायता करता है। दूसरा है अधिकारों की विशेषताएं। अधिकार समाज में ही संभव हो सकते हैं। अधिकार व्यक्ति का दावा है, यानी उसके लिए कहा जा सकता है, कानून की शरण ले सकता है। अधिकार समाज द्वारा मान्य होते हैं, यानी समाज द्वारा भी और सरकार द्वारा भी। अधिकार असीमित नहीं होते, यानी उनको हम छोटा नहीं कर सकते, उनको कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है। अधिकार सर्वव्यापी होते हैं। अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े हुए होते हैं। दो शब्द हैं, अधिकार और दूसरा है कर्तव्य। इन दोनों में संविधान का साथ है, यानी एक व्यक्ति को अधिकार मिले हैं तो उसके कुछ एक कर्तव्य भी हैं, यानी अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का उसने पालन करना है। हालांकि अधिकार कानून द्वारा पारित होते हैं, कर्तव्य कानून द्वारा पारित नहीं होते, लेकिन ये उसकी क्या है, अपनी भावना के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकार प्राय 3 भागों में बटे होते हैं, प्राकृतिक, दूसरा है नैतिक, और तीसरा है कानूनी। ये 3 अधिकारों का वर्गीकरण है। प्राकृतिक आगे चल के पढ़ेंगे हम, प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं, नैतिक अधिकार कौन से हैं और कानूनी अधिकार कौन से हैं। अगला पॉइंट बनता है राज्य में नागरिकों को प्राप्त अधिकार। नागरिक अधिकार, दूसरा है नागरिक अधिकार के साथ राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। और अगला पॉइंट बन जाता है अधिकार असीमित नहीं होते, यानी प्राकृतिक अधिकारों की धारणा क्या है। मिल्टन, ये कुछ एक विद्वान है, वोल्टेयर, थॉमस पेन, ब्लैकस्टोन आदि विद्वानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी हमने संसार में जन्म लिया तभी से हमें कुछ अधिकार प्राप्त हैं। नागरिक के मुख्य कर्तव्य क्या क्या, अधिकारों के साथ साथ मौलिक अधिकार संविधान द्वारा 6 मिले हुए हैं, जिनका जिक्र हम संविधान की पुस्तिका में पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। कर्तव्य क्या क्या है, ड्यूटीज क्या क्या है हमारी। कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ है ऋण या कर्ज। शाब्दिक दृष्टि से कर्तव्य हमारा समाज के प्रति ऋण है, अधिकारों में बदले चुकाना है। नागरिक के मुख्य कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य, एक तो सबसे पहले हमें इस बार एक भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना, दया की भावना, अहिंसा की भावना, आत्म संयम, आज्ञा का पालन, अनुशासन, परिवार के प्रति कर्तव्य, पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, गांव या शहर नगर प्राप्त के प्रति कर्तव्य, राज्य के प्रति कर्तव्य, विश्व के प्रति कर्तव्य।
तो दूसरी चीज़ें ये है कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि आज जो हमने किया है, इनके शाब्दिक अर्थ, इनकी परिभाषा आप सुंदर नोटबुक्स में नोट्स तैयार करेंगे कि इनके जो पॉइंट मैंने बता दिए मैं फिर आप एनसीईआरटी बुक में से या रिफ्रेशर में से इनको संपूर्ण लिख लेंगे, याद कर लेंगे।